संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सक्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि ये न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा रागद्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहें। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे।